आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो क्या प्रॉपर्टीज़ ए बी एंड बी ए वाली जो मैट्रिक्स हमारी फॉर्म होंगी वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ए और बी मैट्रिक्स का और सपोज़ करो कि वो ज़ीरो आ जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ए या बी इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स भी ज़ीरो मैट्रिक्स हो। ज़ीरो मैट्रिक्स, लेट मी रिपीट, अगर ए बी जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है कि ए जो है वो ज़ीरो के बराबर हो और बी जो हो वो ज़ीरो के बराबर हो। अगर ऐसा है तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि ए नॉन ज़ीरो हो सकता है और बी नॉन ज़ीरो हो सकता है, या फिर दोनों ही साथ में नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकता है। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास है, इफ़ ए बी ज़ीरो के बराबर आ जाता है देन ये ज़रूरी नहीं है कि जो है बी ए बी वो ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, इट नीड नॉट इम्प्लाई दिस। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर मैं ए मैट्रिक्स को, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स को अगर मैं लेट कर लूँ कि उसके पास ये एंट्रीज़ हैं और बी को हम ये लेट कर लें कि इसके पास 1 0 एंड 0 0 ये एंट्रीज़ हैं, तो ए बी का जब आप प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट 0 0 0 एंड 0। बट जब आप बी ए की एंट्रीज़ निकालोगे तो आपको मिलेगा 0 1 0 0 0। तो आपने देखा कि जब हमने इस बी ए निकाला तो वो ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर एक का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर हो तो दूसरे का प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर आएगा। ट्रेस की प्रॉपर्टी तो हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि जो ए बी का ट्रेस होता है वही ट्रेस हमें बी ए का भी मिलेगा। फोर्थ वन इज़, अगर हम ए बी की पावर रेज कर रहे हैं n, तो ये किसके बराबर होगा? a की पावर रेज आप अलग से कर सकते हो, देन b की कर सकते हो, फिर दोनों का जो प्रोडक्ट करोगी वो बराबर आएगा। बट उसके लिए एक कंडीशन हमारे पास होती है, इफ़ a, ये जो दोनों मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स कम्यूट कर जाएं तो हम ये रिज़ल्ट बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम ट्रांसपोज की बात करें कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा? ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बट इसके लिए भी यही सेम कंडीशन है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि ए बी आपका बराबर आना चाहिए बी ए के। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ, ये इसको आप इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी बोल सकते हो कि इफ़ हमें ये कंडीशन दी हुई हो कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, या फिर आप ऐसा बोलो कि कम्यूट कर रहे हैं ये दोनों मैट्रिक्स, तो इससे हम ये रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते कि अगर एक मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है, इफ़ लेट अस से कि ए जो है वो डायगनलाइजेबल है, सो इट विल नॉट इम्प्लाई दैट बी इज़ ऑल्सो डायगनलाइजेबल। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर हम कोई स्केलर मैट्रिक्स लें तो स्केलर मैट्रिक्स जो होती हैं कम्यूट करती हैं, डायगनलाइजेबल भी हैं। बट इस मान लो ए को मैं लेट कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये जो ए है वो मेरी स्केलर मैट्रिक्स है, वो कम्यूट कर जाएगी, डायगनलाइजेबल भी होगी, बट फिर हम बी के लिए कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आप ये रिजल्ट कह सको कि अगर एक डायगनलाइजेबल है तो दूसरी भी होगी। मे और मे नॉट बी का केस होता है, तो इन जनरल ये ट्रू नहीं है। सेवेंथ पॉइंट है, अगर हम बात करें इनके आइगन वैल्यूज़ की, ए बी एंड बी ए की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, आइगन वैल्यूज़ दे आर सेम, आइगन वैल्यूज़ आर सेम। अगर आप मेंशन करना चाहो नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ के लिए तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि जितनी भी नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ आपको ए बी की मिलेंगी वही सेम आपको बी ए की भी मिलेंगी। बट अगर आप ज़ीरो के लिए बात करना चाह रहे हो, आइगन वैल्यू ज़ीरो के लिए बात करना चाह रहे हो, तो अगर एक मैट्रिक्स के पास ज़ीरो आइगन वैल्यू है तो दूसरे के पास भी होगी। एंड एट्थ पॉइंट है, इफ़ ए बी
and BA are of same size, देन आप ये कह सकते हो कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो सेम होगा। आइगन वैल्यूज़ तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया लास्ट पॉइंट में कि वो सेम होता है। बट अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें, मिनिमल पॉलिनोमियल, तो वो मे और मे नॉट बी का केस होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, तो इट इज़ मे और मे नॉट बी। एग्ज़ाम्पल के लिए वही लास्ट एग्ज़ाम्पल आप जो हमने देखा था वो ले सकते हो, जिसमें हमने ए को ये वाली मैट्रिक्स माना था और बी को इट वाज 1 0 0 0, ठीक है। तो आप इससे चेक कर सकते हो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो ये तो बात हो गई सेम साइज़ की। सो इट वाज 8th पॉइंट। 9th देखिए, अगर साइज़ सेम नहीं है तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो ए है उसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n मैट्रिक्स है एंड b जो है वो n क्रॉस m मैट्रिक्स है, और ये आपस में दोनों बराबर नहीं है m और n। m हम ग्रेटर मान लेते हैं n से। सो इन दैट केस जो दो मैट्रिक्स फॉर्म होंगी, एक तो होगी a b, दूसरी होगी b a। ए बी की अगर हम बात करें तो वो बनेगी आपकी m क्रॉस m मैट्रिक्स, ठीक है। पहले इसका केस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ए बी, अगर मुझे इसका रैंक निकालना है ए बी का, तो वो क्या होगा, दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी का केस बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो मिनिमम होगा उतना ये ग्रेटर जो है रैंक रख सकता है। और अगर आप बात करो कि ए का रैंक क्या होगा, तो ए का रैंक होगा लेस देन इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m और n। इसी तरीके से रैंक जो b होगा दैट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू, इनमें से जो मिनिमम होगा m और n में से जो मिनिमम होगा वो उतना रैंक हो सकता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या तो उससे कम होगा। तो इन दोनों में जो ये m क्रॉस n की है, ये n क्रॉस m की है, इसमें जो m है वो ग्रेटर है, n लेस है। तो दैट मीन्स जो रैंक है a का, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू n। सेम गोज फॉर रैंक ऑफ b, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू n। तो ये हमें दोनों पता चल गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इसका रैंक जो है या तो n होगा या तो उससे लेस होगा, तो वो इनइक्वालिटी ऑलरेडी यहाँ पर है। सेम विद दिस, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ये n हो सकता है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि जो रैंक होगा ए बी का दैट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू n। मैट्रिक्स जो ए बी हम बनी थी वो कितने ऑर्डर की थी, m क्रॉस m की, और उसका रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, n, ठीक है। और m जो था वो ग्रेटर था n से, रैंक आपको कम मिल रही है, मतलब मैट्रिक्स का जितना साइज था उससे आपको रैंक जो है वो कम मिल रहा है। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ए बी का वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ज़ीरो आइगन वैल्यू आपको, एटलीस्ट एक ज़ीरो आइगन वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या है, जो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये तो केस हो गया किसका, जब आप ए बी का निकालते हो तो उसकी रैंक हमेशा ज़ीरो आएगी। ये हम कब बात कर रहे हैं, जब आपके ये जो दोनों मैट्रिक्स है ए और बी वो डिफरेंट साइज़ के हों, जैसे कि मैंने आपको दिया था। तो इसमें से ऑफकोर्स एक ग्रेटर होगा, तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट आएगा। अगर आपको ये डायरेक्टली याद नहीं रहता है ए बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो आप जो है इस तरीके से सोच के निकाल सकते हो, जैसे मैं आपको बताया पूरा प्रोसीजर की रैंक ए की क्या हो सकती है, बी की क्या हो सकती है, मैक्सिमम इसकी रैंक कितनी हो सकती है, ऑर्डर कितना था। अब बात करते हैं बी ए की। तो बी ए में मैंने बताया था कि इसका जो साइज़ होगा वो n क्रॉस n होगा, और जो प्रीवियसली हमने जो रिजल्ट देखा उसके अकॉर्डिंगली भी जो इसका डिटर्मिनेंट रैंक होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों केसेस हमारे पास आ सकते हैं। हो सकता है जो रैंक हो, जो डिटर्मिनेंट हो बी ए का वो 0 के बराबर हो, और हो सकता है कि वो नॉन ज़ीरो हो। तो दोनों केस इसमें पॉसिबल होंगे। तो जो आपको रैंक मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उतने की ही मैट्रिक्स है, उतना ही उसका साइज़ है, तो दोनों केस यहाँ पर पॉसिबल होंगे। एक और चीज़ जो यहाँ से हम कह सकते हैं वो ये होगा कि जो बी ए के पास जो आइगन वैल्यू होगी,
आइगन वैल्यू होगी, सपोज करो लैम्डा, वो आपको ए बी में भी मिलेगी। ए बी की आइगन वैल्यू बी ए के लिए हम नहीं बोल सकते, बट यस यहाँ पर लैम्डा इज नॉन ज़ीरो। तो ये जो बी ए की आपको आइगन वैल्यू मिलेगी वो ए बी की भी होगी। ये कौन सा रिजल्ट था हमारा? 8th 9th ओके 10th रिजल्ट देखते हैं हम। 10th रिजल्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो ए और बी मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो हम क्या कह सकते हैं ए बी के बारे में। ओके, तो ये ए बी जो आपको मिलेगी वो ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक होगी? तो वो केस होगा अगर आपकी जो मैट्रिक्स ए बी ये जो है वो कॉम्यूट करे, तो उस केस में कहा जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप ऑर्थोगोनल की बात करते हो तो ए बी जब ऑर्थोगोनल है तब हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी ऑर्थोगोनल होगी। सिमेट्रिक के केस में वो भी नहीं है, बट हमें अगर आप ये रिजल्ट देखते हो कि कॉम्यूट कर रहा है तो आप कह सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऑर्थोगोनल के केस में ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा अगर जो गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल होती है। एक रिजल्ट इनके डिफरेंस का देख लेते हैं। 12th रिजल्ट, ए बी आपने निकाला और बी ए निकाला, इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें तो हमेशा जो हमेशा जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। स्क्यू हर्मिशियन। अभी जो मैंने 7th एंड 8th प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई है आइगन वैल्यू से रिलेटेड, उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ए बी और बी ए का हमने बोला आइगन वैल्यू सेम होता है, नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू वाइज भी सेम रहेगा। जैसे कि अगर इसकी जो आइगन वैल्यू है सपोज करो वो 2 and 3 है, तो बी ए की आइगन वैल्यू भी 2 and 3 होगी, मतलब वैल्यू वाइज भी वो सेम रहेगा और जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी सेम रहेगी, मतलब क्वांटिटी। अगर 2 आइगन वैल्यू यहाँ पर 2 बार आ रही है तो यहाँ पर भी 2 आइगन वैल्यू 2 बार ही आएगी। अगर हम बात करें 0 आइगन वैल्यू की तो उसमें ये केस नहीं होता कि आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है बराबर मिले, ऐसा सिमिलर केस उसमें नहीं होता। बट येस, अगर इसकी एक आइगन वैल्यू 0 है तो इसकी भी मिलेगी, ठीक है। बस ये है 0 और नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ के बारे में। आगे लास्ट हमने 12th पॉइंट डिस्कस किया था। 13th पॉइंट देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम ये बोले कि ए बी निलपोटेंट है, ए बी इज निलपोटेंट, तो क्या यही सेम बात हम बी ए के लिए बोल सकते हैं? तो ये बात भी करेक्ट है। अगर ए बी निलपोटेंट है तो बी ए भी निलपोटेंट होगी। निलपोटेंट मतलब कि आप किसी एक मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स ए, अगर हम ए बी की बात करें तो यहाँ पर मैं ए बी ले लेती हूँ कि कितनी आप उसकी पावर जो है उसको कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी कितनी पावर रेज कर रहे हो कि वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स है उसकी पावर मैं आर टाइम्स रेज कर देती हूँ तो ये बन रहा है 0, मतलब ए को मैंने आर टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं कि कितनी पावर रेज करने पर वो ज़ीरो मैट्रिक्स देता है, वो उसकी इंडेक्स कहलाती है। तो ए बी के निलपोटेंट होने पर बी ए भी निलपोटेंट होगी। 14th पॉइंट है, अगर हमें ये गिवन है कि ए इज इनवर्टिबल, ए कैसी ए इनवर्टिबल है, देन जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। सेम साइज की तो मैं बात पहले आपको लोगों को बता चुकी हूँ, सेम साइज की मैट्रिक्स हैं ये ए एंड बी। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा। काफ़ी बार क्वेश्चन सीएसआर में डायरेक्टली आ जाता है कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों के सेम होंगे या नहीं। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप लोगों को प्लेलिस्ट CSIR नेट के नाम से जो बनी है उसमें मिल जाएगा, लीनियर अलजेब्रा के, जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ओके, सो दैट्स इट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे रिजल्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट इन केस फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।